नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ये क्या है, कैसे होगा और इससे क्या बदलेगा? केंद्र सरकार ने बीते बुधवार सरकारी क्षेत्र की तमाम नौकरियों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि ये एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लेकर आएगी और पारदर्शिता का भी बढ़ावा देगी। इस एजेंसी के तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि रेलवे, बैंकिंग और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जाने वाली प्राथमिक परीक्षा की जगह लेगी। वर्तमान में युवाओं को अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भारी आर्थिक दबाव और अन्य तरह की मुश्किलों के झेलनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कैबिनेट के इस फैसले की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए इससे अनेक परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? भारत में हर साल 2 से 3 करोड़ युवा केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियों के हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए युवा को कई बार आवेदन पत्र भरना पड़ता है और प्रत्येक बार युवा 400 रुपए से लेकर 800-900 रुपए तक की फीस भरनी पड़ती है। लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब ऐसी ही तमाम परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, जिसे मोदी युवाओं के लिए वरदान कह रहे हैं? इस टेस्ट की मदद से एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और परीक्षा ली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो के मुताबिक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसके तहत ग्रेजुएट, 12वीं पास और 10वीं पास युवा इम्तिहान दे सकेंगे। बात यह है कि ये परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षाओं और उनके अलग अलग ढंगों के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एक रूपता नहीं होती है। ऐसे में को हर परीक्षा के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। कैसे होगी ये परीक्षा? इन परीक्षाओं को देने के लिए युवाओं को कम उम्र में से ही घर से दूर बनाए गए परीक्षा केंद्रों और बस और रेल यात्रा करके जाना पड़ता था। सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा युवाओं के लिए किलो को हल कर देगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए हर जिले में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। इस परीक्षा के हासिल 3 सालों तक वैध होगा और इस परीक्षा में अपर एज लिमिट नहीं होगी। इस परीक्षा से क्या बदलेगा? शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये एक ऐसा कदम है जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। करियर काउंसलर अनिल सेठी मानते हैं कि सरकार के इस कदम से एक अच्छा कदम है और इसका असर भी दीर्घकालिक होगा, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सुधार की दिशा में पहला कदम है। वे कहते हैं कि अगर आपको अलग अलग बहुत सारे दरवाजों पर जाना है, बहुत सारी जगह फॉर्म भरने हैं और अलग अलग जगह होनी है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। एसएससी, बैंक और रेलवे के ये 3 रास्ते हैं जहां से सरकारी नौकरियां में प्रवेश होता है। ऐसे में व्यक्ति जब ये इम्तिहान देगा तो इसका स्कोर 3 साल तक वैध होगा। इसके बाद युवा एसएससी, बैंक और रेलवे में से किसी भी परीक्षा में बैठ सकेगा। मेरे ख्याल से ये एक बेहतर कदम है। सवाल उठता है कि ये कदम छात्रों के पर कैसा असर डालेगा। परीक्षार्थी पूर्वेश शर्मा बताते हैं कि ये कदम उन जैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए कुछ दुश्वारियों को कम कर देगा। वे कहते हैं कि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अच्छा होगा, क्योंकि अब तक आप एक पेपर दिया करते थे, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो या किसी अन्य वजह से आप पेपर नहीं दे पाते हैं तो आपका पूरा साल खराब हो जाता था। अब सरकार ने जो बताया है कि उसके मुताबिक ये पेपर साल में 2 बार होगा। एक बड़ी बात यह भी है कि पहले आपको हर पेपर के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। एसएससी में क्लर्क और सीजीएल दोनों का पेपर देना होता था, तो दोनों के लिए फॉर्म अलग से भरने पड़ते थे। ऐसे में गरीब छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि आईबीपीएस का एक फॉर्म ही जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपए का होता था
और अब बच्चों के ऐसे कई फॉर्म भरने होते थे। ऐसे में बच्चों पर काफ़ी बोझ पड़ जाता था। अब कम से कम प्री की परीक्षा के एक ही हो जाएगी, जिसके बाद आप अपनी इच्छा से जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो उसमें मेंस परीक्षा की तैयारी करवा सकते हैं। तैयारी कर रहे बच्चों की प्रतिक्रिया साझा करते हुए पूर्वेश बताते हैं कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। जब से ये खबर आई है तब से कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं कि अब क्या होगा। मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अब तक हमें सारी जानकारी नहीं है कि ये इम्तिहान 2021 में होगा तो इस साल 2020 की परीक्षा ही होगी या 2021 की होगी, क्योंकि अगर 2021 वाली परीक्षा CET के तहत आयोजित की जाएगी तो 2023 तक ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसे में यह है कि CET को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने आनी चाहिए।